शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक नॉलेज सईद को देखने और सुनने वाले सभी लोगों को मैं दिलों की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजात भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कोफा की हालात जानने के लिए भेजा। हज़रत मुस्लिम अपने दो साहबजादों के साथ इस सफ़र के लिए निकल पड़े और आपके कोफा पहुंचने पर थोड़े ही समय में हज़ारों कोफियों ने आपके दस्ते हक पर बैत कर ली। जब आपने देखा कि कोफा के तमामी लोग आपके साथ हैं तो आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक ख़त लिखा कि यहाँ के हालात ठीक हैं और आपको बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बिना कोफा आ जाना चाहिए। मगर कुछ समय के बाद जब यजीद को ये खबर मिली कि कोफा के लोग इमाम हुसैन का इंतज़ार कर रहे हैं और मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु के साथ खड़े हुए हैं, इस पर एक्शन लेते हुए फ़ौरन ही यजीद ने उबैदुल्ला बिन जियाद को कोफा का गवर्नर बना दिया। ये एक भारी भरकम लश्कर लेकर कोफा के सिमत निकल पड़ा और एक ख़ास मुकाम पर लश्कर को रोककर खुद एक ऐसे रास्ते से कोफा के अंदर दाखिल हुआ जहां पर आम तौर से हजाजी काफ़िले दाखिल हुआ करते थे। कोफा के लोगों ने काफ़िले को देखकर उनके साथ चल पड़े और मरहबा के नारे लगाए। अहले कोफा ये समझ रहे थे कि शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। ये सब कुछ देखकर इब्ने जियाद खामोश रहा और दूसरे दिन इसने कोफा के लोगों को एक साथ जमा करके जालिम यजीद के जुल्म को कोफा के लोगों के सामने पेश करते हुए कहा कि अगर कोफा के किसी भी लोगों ने इमाम हुसैन के साथ बैयत की तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इब्ने जियाद की इन धमकियों को सुनकर अहले कोफा, जो कल तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जान की बाजी को लगाने के लिए तैयार थे, आज उनका साथ छोड़ दिया और थोड़े समय में ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए और अपनी जान को बचाने के लिए एक बूढ़ी औरत के घर का सहारा लेना पड़ा। लेकिन उस बूढ़ी औरत का एक बदबख्त बेटा था जिसने शहर कोतवाल को ये इत्तला कर दी और फिर वो इसके घर आया, जो हज़रत मुस्लिम को अपने साथ ले गया ये कहकर कि हमारे साथ चलिए, हम इब्ने जियाद से आपकी बातचीत करा देंगे। लेकिन रास्ते में ही इस बदबख्त ने आपको शहीद कर दिया। जब वो ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, जिसको हज़रत मुस्लिम ने शहीद होने से पहले भेजा था, उसको पढ़कर आप अपने तमामी जानिसारों और अहले खाना के साथ कोफा के लिए निकल पड़े और आप अलैहिस्सलाम का काफ़िला जब कोफा के करीब पहुंचा तो यजीदी लश्कर ने आपका रास्ता रोक लिया। रास्ता रोकने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो आप लोगों के बुलाने पर यहाँ आए हैं, अब अगर आपको गंवारा नहीं है तो हम वापस लौट जाते हैं। इसके बाद आपका काफ़िला चलते चलते एक मैदान के पास पहुँचा। आपके दरियाफ्त करने पर कि ये कौन सा मुकाम है, पता चला कि इसको करबला कहा जाता है। अब आपने यहीं पर अपने खेमों को गाड़ने का हुक्म दिया। इसके बाद इब्न साद भी एक लश्कर लेकर करबला के मैदान में पहुंचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्न साद से फरमाया कि मुझे
یزید کے پاس لے کر چلو یا پھر واپس جانے دو۔ مگر ابن زیاد کے حکم کے مطابق امام حسین سے ابن سعد نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد دن گزرتے رہے اور وہ محرم کا 7واں دن آیا جب یزیدی لشکر نے آل رسول پر فرات کا پانی بند کر دیا۔ جناب امام حسین اور ان کے ساتھی اس پانی کے بند ہونے پر تو صبر کر لیے، مگر بچوں کو کون سمجھاتا؟ ننھے علی اصغر کی پیاس جناب عباس علمدار سے برداشت نہ ہو سکی اور معصوم علی اصغر کو پیاس کی شدت میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر فرات کی اور جناب عباس علمدار چل پڑے۔ دوستو، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم داستان کربلا کی پارٹ 3 لے کر جلد ہی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔